यह देश किसी खास व्यक्ति का नहीं, किसी खास धर्म का नहीं, किसी खास संप्रदाय का नहीं है। यदि आप प्रभु श्री राम के भक्ति में भरोसा रखते हैं, प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलना भी आपका कर्तव्य है। नारी सम्मान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया था और रावण का संहार किया था। और नारी के सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाले बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से प्रभु श्री राम की बात कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में बहन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई दिलवाना, उत्तर प्रदेश में हमारी देश की पहचान दिलाने वाली बेटियों के बलात्कारी और उनके आरोपियों को, उनके आरोपी किस चेहरे को उजागर करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देशवासियों, गोदी मीडिया के भरोसे आपने सिर्फ अपनी जिंदगी में जहर घोलने का काम किया है। आप अपने आप को उन्माद में झोंकने का काम किए हैं, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ वो दिखाती है जिससे आप उन्मादी हो जाएं। वास्तविक तथ्य से आपको मरहूम रखा जाता है, आपको बताया नहीं जाता है वास्तविक तथ्य है क्या। आज देश के सामने जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज पलटा है, यह आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला विषय है। आप अभी भी यदि मौन धारण किए हुए हैं और धर्म के आड़ में हो रहे हैं, धर्म का सहारा साथ दे रहे हैं, तो याद रखिए आने वाले इतिहास में आप सबसे बड़े गुनाहगार माने जाएंगे। धर्म के नाम अधर्म का संरक्षण कदापि उचित नहीं माना जा सकता है। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाला कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता और नारी के प्रताड़कों को कभी मुक्ति और माफी नहीं दे सकता है। एक तरफ प्रभु श्री राम का प्रचार प्रसार करके उनके नाम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और वहीं दूसरे तरफ प्रभु राम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। आप तमाम देशवासियों से मैं यह करबद्ध विनती करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को समझिए। इनका कोई लेना देना नहीं है प्रभु श्री राम से। यदि लेना देना होता तो 22 जनवरी को प्रपंच रचकर पूरे देश में धार्मिक उन्माद का सहारा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करते, बल्कि 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम का, जिस दिन रामनवमी था, उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम करते। और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के द्वारा प्रतिपादित महिला सम्मान रक्षार्थ धनुष उठाने वाली बात को ये मानते और साथ ही साथ महिलाओं को उत्पीड़ित करने वाले, चाहे वह गुजरात के 11 बलात्कारी हों जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका था, उनको माफी नहीं दिलवाते, न ही ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देते। जागिए, यह सिर्फ बिल्किस बानो की बात नहीं है, कल जद में आपकी बहन बेटी भी आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।